गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, है ना। आज हम लोग प्रीवियस स्लाइड में हम लोग इर्रेशनल नंबर, है ना, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग इर्रेशनल नंबर के बारे में जाने थे, है ना। इर्रेशनल नंबर क्या होता है। आज हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हमने छोटे क्लासेस में, है ना, छोटे क्लासेस में हम लोग पढ़ा है कि इंटीजर्स को, है ना, इंटीजर्स को नंबर लाइन में, ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इस साइड होता है पॉजिटिव वाले इंटीजर, आपको राइट साइड में होता है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में जो होता है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर, -4, है ना, -5, इस तरह से हम लोग लेते हैं। नंबर लाइन पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से इसमें हो गया ये एक ओरिजिन, है ना, ओरिजिन, तो ये 0 हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंटीजर्स को, मतलब प्लस वाले नंबर्स और माइनस वाले नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। राइट में ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट में ले लेते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो इसी तरह से हम लोग √2, √3 और √5 को जो है आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। √2, √3 और √5 को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट A' O and A be the horizontal line and take O, ये O है, S origin, है ना, origin। लेट A' O और A बी द हॉरिजेंटल लाइन है एक, है ना, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन ये इस तरह से हॉरिजेंटल और इस तरह से वर्टिकल लाइन, है ना, ऊपर से नीचे वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ठीक। हॉरिजेंटल लाइन एंड टेक O एस ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। इस साइड होंगे आपको प्लस वाले नंबर और इस साइड होंगे माइनस वाले नंबर, है ना। तो √2, रूट क्या है, पॉजिटिव है, तो √2, है ना। राइट साइड में हम लोग पढ़ा था कि पॉजिटिव इंटीजर होंगे और आपको लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए कि एक पॉइंट्स यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं बी, टेक ए पॉइंट B on A' O A, its length is 1 unit, है ना। 1 यूनिट लेंथ ले लेते हैं। इसका लेंथ क्या है, 1 यूनिट, ठीक है। इसका लेंथ 1 यूनिट ले लेते हैं और ठीक है, पॉइंट B ऑन A' O A, इट्स लेंथ इज 1 यूनिट, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉ आपको CB परपेंडिकुलर ऑन आपको A' O A, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर टेक CB as 1 यूनिट, CB यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, इसको भी हम लोग 1 यूनिट, या CB होगा आपका 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ ले लिए एक पॉइंट CB परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी हॉरिजेंटल लाइन पर, है ना, एक वर्टिकल लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। किसी हॉरिजेंटल लाइन पर
किसी हॉरिजेंटल लाइन पर एक वर्टिकल लाइन 90 डिग्री का अगर एंगल बनाती है, 90 डिग्री से उसको काटती है ना, तो वो हो गया आपका परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हो गया ए बी लाइन है, ठीक है, और ओ एक्स, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ओ एक्स परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है, ओ एक्स परपेंडिकुलर ओ बी। ज्योमेट्री में आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे ये सब, ठीक है, आपने पढ़ा है। तो ओ एक्स परपेंडिकुलर ए बी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग एक सी बी परपेंडिकुलर लिए है ना, ये हो गया 1 यूनिट, ठीक है, बी, और यहाँ हम लोग 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, ठीक है, 0 और ये हो गया बी, तो ये हो गया 1, ठीक है। सी बी परपेंडिकुलर ऑन, ठीक। इसके बाद हम लिख लेंगे जॉइन, इसके बाद लिखेंगे जॉइन आपको ओ सी, जॉइन ओ सी है ना, ओ सी को हम लोग क्या कर लेंगे, जॉइन कर लेंगे, ठीक है। ओ सी को, ये हो गया 1 यूनिट और ये भी हो गया 1 यूनिट, तो ओ सी को हम लोग क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद ड्रॉ एन आर्क, आर्क है ना, विथ ओ, क्या है, ओ एस सेंटर एंड ओ सी एस रेडियस। ड्रॉ एन आर्क विथ ओ एस सेंटर एंड ओ सी एस रेडियस। ओ सी क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। आर्क क्या होता है, ठीक है, ये एक सर्किल का पोर्शन होता है ना, आर्क सर्किल के सरकमफ्रेंस का पार्ट होता है, ठीक है। आर्क क्या है, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द सर्किल, आर्क ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द सर्किल, बेसिकली it is a part of the circumference of the सर्किल, ठीक है। आर्क का स्मॉल पोर्शन ऑफ द सर्किल, सर्किल का एक स्मॉल पार्ट। और जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, तो ये से यहाँ तक हो गया आर्क, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आर्क हो गया है ना, ए बी सी, ए बी एक आर्क हो गया, बी सी एक आर्क हो गया, ठीक है। द स्मॉल पोर्शन ऑफ सर्किल बेसिकली इट इज ए पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा है कि जॉइन ड्रॉ एन आर्क विद ओ एस सेंटर एंड ओ सी एस रेडियस, ठीक है, रेडियस एंड ऑन क्या है, ए डैश ओ और ए पर है ना, ड्रॉ एन आर्क विद ओ एस सेंटर ओ सी एस रेडियस ऑन रेडियस, ठीक है। तो मान लीजिए आर्क हमने एक ड्रॉ किया है ना, एक आर्क एक यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये हो गया डी, ये क्या हो गया डी, ठीक है, एंड ओ सी एस रेडियस विच ऑन डैश एस पॉइंट डी, ठीक है, पॉइंट
डी, देन तब क्या होगा, ओ सी बी इज एन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओ सी बी क्या होगा, एक ओ सी बी ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। राइट एंगल ट्राइंगल एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ओ बी हो गया 1 यूनिट और बी सी को हम लोग क्या लिए थे 1 यूनिट है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे है ना। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसको हम लोग मान लिए थे बेस है ना। इसको हमने माना था परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमने पढ़ा है कि एच स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एच हो जाएगा अंडर रूट पी प्लस बी है ना, पी प्लस बी का अंडर रूट एच, ठीक है। तो यही पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देन ओ सी बी इज एन राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। देन बाई पाइथागोरस थ्योरम है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ सी अंडर रूट ओ बी कितना है 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर है ना। ओ बी और बी सी को हम लोग 1 यूनिट माने थे, तो ये हो जाएगा आपको 1 + 1 हो गया √2, तो ये हो गया √2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट डी रिप्रेजेंट √2 ऑन द रियल लाइन है ना। √2 है जो रियल, जो पॉइंट डी है जो आपको √2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे सिमिलरली है ना, सिमिलरली ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ, यहाँ पे एक हम लोग क्या करेंगे परपेंडिकुलर है ना 1 यूनिट है ना। ई सिमिलरली ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, यहाँ हो गया ई, यहाँ हो गया ई, ठीक है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ई सी ऑन ओ सी है ना, ई सी परपेंडिकुलर ओ सी, ठीक है। इसके बाद है जॉइन, यहाँ पे कर देंगे जॉइन आपको ओ ई, ठीक है। ओ ई को हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे है ना।
ओ ई को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ज्वाइन, तो ये क्या हो गया, ज्वाइन ओ ई, देन ओ ई सी इज एन, यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग को लिखना है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ओ सी इक्वल टू ये ओ डी इक्वल टू ओ सी, ठीक है। ओ डी इक्वल टू ओ सी, ठीक है। ओ डी जो है ओ सी के बराबर है, ओ सी क्या हो गया, √2 हो गया ट्राइंगल ओ बी सी में, ठीक है। इसी तरह से ज्वाइन ओ, देन ओ ई सी इज एन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ क्या ट्राइंगल है, देखिए यहाँ इस तरह से है, ये जो ट्राइंगल है ना, इस तरह से, ठीक है। ई, उसके बाद में सी और ओ, ठीक है। तो ये हो गया √2, ये हो गया 1, है ना, √2 और 1, ठीक है। तो ये हो गया आपको, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे ओ ई का हम लोग स्क्वायर करते हैं और ओ सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा ओ सी आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ओ ई होगा √2 प्लस 1, √2 प्लस 1, ठीक है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको 2 + 1 इक्वल टू 3, 2 + 1 3, ठीक है। तो ओ ई स्क्वायर हो गया यहाँ पे 3 और ओ ई हो गया √3, ठीक है। ओ ई हो गया √3। तो इसके बाद में यहाँ क्या हो गया, ये √3 है ना, √3, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग √3 निकाले, ठीक है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ओ ई सी में, है ना, ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस आपको ई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ सी कितना है, ओ सी होगा √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपको ओ ई स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ये ओ सी हो गया आपको √2 स्क्वायर प्लस 1 का 2 + 1 इक्वल टू 3,
तो OE स्क्वायर हो गया 3, देयरफॉर OE हो गया √3, है ना। OE हो गया √3। ड्रॉ एन आर्क विथ, आपको O एज सेंटर एंड OE एज रेडियस ऑन A डैश, ठीक है। एक आर्क, ड्रॉ एन आर्क विथ O एज सेंटर एंड OE एज रेडियस ऑन A डैश OA, ठीक है। तो यहाँ एक आर्क, यहाँ पे हम लोग ऐसे ठीक है, मान लीजिए F, इसको हम लोग मान लीजिए F, क्या मान लीजिए F, देन एस पॉइंट F, है ना। इसका पॉइंट क्या हो गया, F हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपको OE इक्वल टू OF इक्वल टू OE इक्वल टू √3, ठीक है। देन F is the point which represent √3 on the real line, ठीक है। रियल लाइन पर क्या है, √3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, √5 को भी करना है ना। सिमिलरली वी ड्रॉ एक परपेंडिकुलर, हम लोग यहाँ पे जब भी परपेंडिकुलर 1 यूनिट का, ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री का, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, FG ले लेते हैं, विड्रॉ, ठीक है, GE परपेंडिकुलर OE एंड टेक GE टू 1 यूनिट, है ना। GE को हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट, GE को हम लोग 1 यूनिट मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे 1 यूनिट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन GO, ठीक है, ज्वाइन G विथ O, देन ये हो गया आपको OGE is an right angled triangle, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ये है
आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ओ जी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस जी ई स्क्वायर, इसमें ठीक है, ये ओ जी ई इस ट्रायंगल में है ना, इसको हम लोग 1 यूनिट मान ले परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपको ओ ई हो जाएगा कितना, √3 स्क्वायर, जी ई हो गया 1 का स्क्वायर, तो हो गया आपको 3 + 1 4 है ना, ये हो गया 4, क्या हो गया 4। तो 3 का स्क्वायर 3 और +1 का स्क्वायर हो गया 1, ठीक है। ठीक है, तो तो यहाँ आपको 4, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे 4, इसके बाद और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ना, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हम लोग √5 के लिए, ठीक है। देखते हैं, इसको नोट करते जाइए है ना, इसको फिर इरेज करेंगे, इसको नोट करते जाइए, ठीक है। 4 तो OG है ना, OG √4 ये हो गया 2 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2, ये आ गया आपको 2। तो फिर उसी तरह से लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विथ O एज सेंटर and OG as radius on आपको A'(O A), ठीक है। ड्रॉ आर्क विथ O एस सेंटर एंड OG एज रेडियस ऑन A'(O), तो इसको हम लोग ये करेंगे, है ना, H, ये पॉइंट हो गया H। ड्रॉ एन आर्क विथ O एस सेंटर एंड OG एज रेडियस ऑन S पॉइंट H, ठीक है। तो OH OG इक्वल टू OH, तो OH क्या हो गया, ये 2 हो गया, क्या हो गया 2 है ना, OH क्या हो गया 2, ठीक है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट H रिप्रेजेंट्स 2 ऑन रियल लाइन।
रियल लाइन पे क्या होगा, 2 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। इस साइड आप बनाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर एक परपेंडिकुलर लेंगे, है ना। फिर क्या लेंगे, एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर ABCDEFGHI। सिमिलरली तो लिखेंगे सिमिलरली, ये हो जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट जो भी हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे वो क्या लेंगे, 1 यूनिट। सिमिलरली ड्रॉ IG परपेंडिकुलर OG। ठीक है, IG परपेंडिकुलर OG, है ना। टेक IG as 1 यूनिट। IG क्या होगा, 1 यूनिट होगा। ठीक है, ज्वाइन I विथ O। ठीक है, I को O के साथ हम लोग क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। I को O के साथ हम लोग क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, देन आपको OIG is an right angled triangle। then OIG is an right angled triangle। ठीक है, तो यहाँ पे OI क्या हो गया, OI क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना। OI क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको OI बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। OI स्क्वायर इक्वल टू आपको OG स्क्वायर प्लस IG स्क्वायर, है ना। ये इस साइड इस तरह हो गया, इस तरह से हो गया OGI। ठीक है, इस तरह से ये है OGI। ठीक है, G पे 90 डिग्री राइट एंगल है ना, ये क्या है, राइट एंगल है। तो OI है ना, हाइपोटेन्यूज, OG स्क्वायर और IG। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको OI स्क्वायर, OG कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस IG 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 + 1 इक्वल टू 5। OI इक्वल टू √5। ठीक है, तो ड्रॉ एन आर्क with O as center and OI as radius on A dash OA as point J on रियल लाइन। ठीक है, तो रियल लाइन पे ठीक है, तो ये जो होगा
ये आपको होगा जे, रियल लाइन पे जे, और विच रिप्रेजेंट्स √5 ऑन रियल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आपको ओ आई ये हो गया आपको √5, यहाँ पे ये आया जो निकाले हम लोग √5, ठीक है। 2 का स्क्वायर है ना 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 तो 5 हो गया √5, तो ओ आई इक्वल टू आपको ओ जे इक्वल टू √5, ठीक है। तो जे विच रिप्रेजेंट √5 ऑन रियल लाइन, तो इसी तरह से हम लोग √2 है ना √3 और √5 को √2 √3 √5 को हम लोग जो है आपको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किए। मान लीजिए कि आएगा है ना, मान लीजिएगा 5 को है ना √5 को करना है, √5 को, तो स्टार्टिंग में हम लोग 1 यूनिट लिए थे, यहाँ क्या लेंगे 2 यूनिट, सिर्फ √5 को नंबर लाइन पे 2 यूनिट है ना, तो ये हो गया 2 यूनिट, परपेंडिकुलर मान लेंगे 1 यूनिट है ना, ज्वाइन करके पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर और √5 को यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे। शुरू में हम लोग यहाँ पे OB को 1 यूनिट माने थे, तो OB को हम लोग सिर्फ अगर √5 आता है नंबर लाइन पे निकालने के लिए, तो OB को हम लोग क्या माने थे, OB को हम लोग 1 यूनिट माने थे है ना, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 2 यूनिट और परपेंडिकुलर ले लेंगे 1 यूनिट है ना, तो 2 पाइथागोरस थ्योरम से 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो √5, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया h का स्क्वायर है ना, h हो जाएगा 4 + 1 = 5 है ना, h हो जाएगा √5। तो ये इस तरह से √5 है जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे √5, 6, 7 है ना, √5, 6, 7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो ये हो जाएगा, कुछ इसमें नहीं करना है, ठीक है, मान लेना है और राइट एंगल ट्राइंगल से इसको प्रूफ करना है। लिखना कैसे है देख लीजिए, किस तरह से लिखा हुआ है, इसी तरह से लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग √5, 6, 7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ओके।